जब हम अपने बॉडी, माइंड और सोल को बना रहे हैं, नरिशमेंट दे रहे हैं, स्ट्रेंथ कर रहे हैं, कि हम अपनी इस जर्नी में अपने नन्हे से एंजल तक सीमित रहे या आगे बढ़े। आज हम इस सेशन के स्टार्ट के पहले नमन करते हैं, ये मौका आपसे जुड़ने के लिए परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि ये नॉलेज हमें मिला और आपके पास हम अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे कि आपको ये हम दे पाए। आज हम ग्रेटिट्यूड करते हैं उस पावन जर्नी पर, आप सारे डिवाइन पेरेंट्स का, क्योंकि आप जो करने जा रहे हो सृष्टि के साथ मिलकर एक सुंदर सा को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सारे डिवाइन मदर्स, सारे डिवाइन पेरेंट्स, सारे पिता, उनका उनका जो साथ इस जर्नी में है, उन सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सृष्टि का धन्यवाद करते हैं उस पांचों एलिमेंट्स का जिसने सुंदर सी रचना आपके अंदर कर रहा है। और उस नन्हे से प्यारे से एंजल का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो इतना डिवाइन है, इतना प्यारा है, तभी वो आप सब लोगों को यहाँ लेके आ रहा है। उस नन्हे से एंजल का जो सृष्टि को बहुत कुछ खुशियाँ देने के लिए आने वाला है, हम उसका भी बहुत तहे दिल से नमन, शुक्रिया करते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल द डिवाइन पेरेंट्स, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हम हर बार बात की थी कि आप बुक पेन साथ में रखेंगे, पर हम सब लोग ग्रेटिट्यूड लिखना भी शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप लिखते हो तो यूनिवर्स बहुत हद तक और ज्यादा फास्ट काम करता है हमारे लिए। तो धन्यवाद का ये जो भाव है कि आई एम सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल हस्बैंड, फैमिली, एंजल, यूनिवर्स। इस क्षण के लिए आपको कौन सी चीजों के लिए धन्यवाद का भाव महसूस हो रहा है, वो लिखना शुरू करते हैं। थैंक यू गॉड फॉर दिस डिवाइन जर्नी, मुझे वो मौका देने के लिए, वो मातृत्व का एहसास देने के लिए, उस नन्हे से एंजल को। हम जब थैंक यू के भाव से कोई चीज आगे करते हैं तो बहुत मजा आता है, कंप्लेंट छूट जाती है। थैंक यू गॉड फॉर दिस थिंग, थैंक यू फॉर दिस डिवाइन जर्नी, थैंक यू फॉर माई हस्बैंड, थैंक यू। हर सृष्टि की हर छोटी सी चीज को भी हम धन्यवाद करें, हमारी सेल के एक एक सेल्स के अंदर वो ग्रेटिट्यूड का फील आ जाए। हम पानी की बूंद हाथ में ले ना, तभी भी ऐसा लगे वाह यार, ये पानी के लिए किस किस का शुक्रिया अदा करूं, इतना सेल्स भर जाए कि इतने आसानी से हमारे पास आ रहा है सीधा डायरेक्ट नल में। कितने सारे लोग, कॉर्पोरेशंस काम कर रहे होगी क्लियर वाटर के लिए। तो सिर्फ थैंक्स कि जब एनर्जी अपने अंदर आएगी तो आपको हर चीज के लिए, अपनी साथी चप्पल पे आप पहनोगे ना तो भी थैंक्स का भाव आएगा। थैंक यू, मेरे पास तो इतना सब कुछ है। महसूस करेंगे उस कृतज्ञता के भाव को अपने अंदर। हमारे सारे टीचर्स, हमारे गुरुवर, हमारे फैमिली, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। प्लीज जितना ज्यादा कोऑपरेट करोगे, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे, उतना ज्यादा हम इस जर्नी को, हम यहाँ पे आज सीखने नहीं आए, हम यहाँ पर सिर्फ एक बेबी को बर्थ, एक जनरेशन को, एक ह्यूमैनिटी, कॉन्शियस जनरेशन को लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। अवेयरनेस का, कॉन्शियसनेस का, एनर्जी का। जितने ज्यादा लोग इस जर्नी में अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे फुल्ली, क्योंकि हमें सुनना नहीं है, हमें पार्टिसिपेट करना, हमें एक्शंस लेनी है, ताकि इस जर्नी को, ये जो समय हम यहाँ पे दे रहे हैं, वो बहुत फ्रूटफुल हो। आई होप कि सभी ने ग्रेटिट्यूड लिखा होगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि ये जर्नी में हम सिर्फ सीखेंगे नहीं, बट वी विल बी टेकिंग एक्शंस फॉर द बॉडी, फॉर द माइंड, फॉर द सोल। ये जो डिजाइन जर्नी है हमारी, वो इतनी सुंदर हो कि जहाँ पर हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को हम सुंदर बनाए। और इसी श्रृंखला के अंदर जब हम अपने बॉडी, माइंड और सोल को बना रहे हैं, नरिशमेंट दे रहे हैं, स्ट्रेंथ कर रहे हैं, फोकसिंग करने वाले, हील कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस जर्नी को सुंदर से। इस जर्नी पर हर ब्रेथ में स्माइल, ग्रेटिट्यूड के साथ में हम अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने देखा कि डिजाइन यूर डिवाइन जर्नी, हमारा एकमेव उद्देश्य कि हम अपनी इस जर्नी में अपने नन्हे से एंजल तक सीमित रहे या आगे बढ़े। तो सबको सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ पर हो, कि जो एक घंटा आप यहाँ पे दे रहे हो वो आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें। इसीलिए अपने फोन बंद कर दीजिए, अपने सुंदर से चेहरों को ऑन कर दीजिए, सारे डिस्ट्रैक्शन से बंद करके। जैसे क्योंकि हम बहुत डीप ड्राइव करने वाले, और जैसे कि मैं बता रही हूँ, जैसे दीदी आई है, डिवाइड डीजे सिर्फ एक इंसान का प्रोजेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर काफी सारे लोग हमारे साथ में, स्पीकर्स है, सबका केवल एक ही इंटेंशन है, कॉन्शियस वूम, कॉन्शियस जनरेशन हो, सिर्फ एक बर्थ नहीं हो। एक जब एंजल आ रहा है तो हील करे वूम को, गर्भ को हील होते से ह्यूमैनिटी हील हो, सारे कॉन्शियस बर्थिंग हो। तो इसी पर्पज से आप सबके साथ में सारे रिसर्चर, इनोवेटर्स, डॉक्टर, हीलर्स, और सच में इतना ब्लेस। और आप आने वाले सेशन में एक से एक सुंदर से सुंदर, जो इस जर्नी में सिर्फ हमें, हमारे लिए आने वाले रोज नए नए स्पीकर्स को आप मिलने वाले हो।
तो ये जर्नी सिर्फ एक पर्सन की नहीं, सिर्फ एक पर्पस लेके आ रहे हैं। सब अलग अलग प्लेटफॉर्म से आने वाले, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, पर सिर्फ सभी का एक ही पर्पस है, अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी, ताकि हम एक सुंदर सी श्रेष्ठ रचना को निर्माण कर सके। और ये होगा कैसे, इसके लिए हमारा फ्रेमवर्क क्या है? तो जैसे हमारा मिशन है कि सभी के अंदर डिवाइन जॉय हो, एक ह्यूमन जर्नी जहाँ पे कॉन्शियसनेस हो बॉडी और स्पिरिट के साथ में, एक विजन लेके चल रही है इनकी, जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल डिजाइन कर सके अपनी जर्नी को जॉय के साथ में, इमोशन के साथ में, एक नॉन जजमेंटल कंपैशनेट स्पेस बना पाए। और उसके लिए हमारे प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है कि हर एक के अंदर एक हीलिंग हो, एक होलिस्टिक अप्रोच हो बॉडी माइंड सोल के लिए। आपने जैसे देखा सारी चीजें हम करते रहे, कोई बॉडी की विजडम को ऑनर करे, ताकि हम एक हीलर्स को बनाए, ना कि डिपेंडेंसी को। और इसके लिए हमारा फ्रेमवर्क क्या है? तो हमारा फ्रेमवर्क कहता है कि एक अवेयरनेस लाए। जब माता पिता की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली नन्हे से एंजल की ग्रोथ होगी। जब रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होगा, लविंग फैमिली एनवायरनमेंट होगी, तो नन्हा से एंजल अपने आप को सिक्योरिटी ब्लैंकेट में पाएगा। पेरेंटिंग ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने की, इज नॉट ओनली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब हम कॉन्शियस होते हैं तो कॉन्शियस ह्यूमैनिटी को जन्म देंगे। ये एक अप्रोच है डिवाइडेड टीम का कि जो भी नन्हे से बच्चे इस दुनिया में आए वो प्यार से आए, ना कि फियर से आए, ना कि डर हो, अवेयरनेस के साथ में आए, पर्पस के साथ आए। तो अब ये सब नॉलेज देने के लिए आप सोच रहे होंगे कौन है, तो आप जानते ही हो, बट बहुत सारे लाखों इस जर्नी में बहुत सारे नन्हे से एंजल को देखा, उनकी पहली सांसों का साक्षी होने का मौका मिला। पर जैसे जैसे आगे बढ़ने का समय मिला तो पता चला कि ये बर्थ, ये प्रेगनेंसी सिर्फ एक नन्हे सी बर्थिंग जर्नी नहीं, पर ये माइंड की जर्नी है, ये सोल की जर्नी है, ये इमोशंस की जर्नी है। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया को हील करने के लिए कॉन्शियस जनरेशन लाने का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको क्या लगता है, लाइफ कब शुरू होती है? जिस दिन हम कंसीव करते हैं, जिस दिन फर्स्ट क्राई आता है, या बर्थ डेट होती है, जब हम स्कूल में भेजते हैं बच्चों को, या लाइफ के चैलेंजेस आते हैं? कब शुरू होती है हमारी लाइफ, कि कब हम रियलिटी में लाइफ को महसूस करते हैं? जैसे कि हमने देखा कि अगर एक घर बन रहा है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, उतना ज्यादा झाड़ के जो बीज होते हैं वो नहीं दिखता है, पर वहां से जो स्ट्रॉन्ग रूट्स है, जो उस पूरी दुनिया को बना रहा है, उस वृक्ष को जो फल फूल देने वाला है, वो वहीं से शुरू होता है। तो लाइफ तब से नहीं शुरू होती, पर बर्थ के पहले से शुरू होती है। और ये 9 मंथ्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस और विजडम दोनों भी ये बात बता रहा है, जब तक बेबी बॉर्न होता है वो ऑलरेडी नरिशमेंट, इमोशन, स्ट्रेस, कंफर्ट, सेफ्टी आपके थ्रू महसूस करता है। ये बिगिनिंग ऑफ लाइफ नहीं है, बट ये आध्यात्मिक तरीके से अगर कहो कि इसी जर्नी का एक अध्याय है, जन्म, जिसने ऑलरेडी आपके नन्हे से एंजल को शेप दे चुका है। तो एवरी मोमेंट बिफोर बर्थ बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ लाइफ टाइम, इसीलिए इतना ज्यादा मैटर करता है। पर अगर मैं आपको कहूँ कि प्रीनेटल पेरेंटिंग, जिसे अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर आपा स्टडीज की बात करूँ, तो वो उसे कहते हैं प्रीनेटल पेरेंटिंग, क्योंकि आपका नन्हा सा एंजल आपका सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। लाइफ एट बर्थ पे नहीं, बट जैसे ही प्रेगनेंसी प्लान होती है वो एक सीड से शुरू हो जाती है। आपके बेबी का ब्रेन मच फास्टर ग्रो होता है, बेबी कॉन्शियस है, कम्युनिकेटिव है। ये जो फ्रॉम 1 सेल टू 100 ट्रिलियन सेल और 250 डिफरेंट सिस्टम, इमेजिन कर एक छोटा सा सेल। मैं आपको एक वीडियो बताने वाली हूँ अभी, कितना ब्यूटीफुल है कि हर एक बॉडी का जो रिस्पॉन्स है लविंग एनवायरनमेंट में ग्रो होता है। फाउंडेशन ऑफ IQ, EQ, SQ, ये सारा डेवलपिंग ब्रेन में पहले ही बनने लगता है। जैसे ह्यूमंस डेवलप होते हैं, ये कंटिन्यूअस प्ले है जेनेटिक एनवायरनमेंट और नर्चर के बीच में। तो जब आप नरिश करते हो इस वुम को, आप सिर्फ अपने नन्हे से एंजल को नहीं, पर पूरी दुनिया को नरिश कर रहे हो। एक छोटा सा सीड डिवीजन होते होते 250 डिफरेंट सिस्टम, और हम सिर्फ प्रेगनेंसी को लेके इतने अनअवेयर है कि हमें पता ही नहीं कि नन्हा सा एंजल कितना कुछ अंदर करता जा रहा है। और बिना कुछ आपकी कुछ किए, आप करो या ना करो, वो अपना काम तो कर ही रहा है। तो कितना जरूरत है हमें अवेयर होने की। तो अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में बताना चाहूँ तो ये कैसे हो सकता है, जस्ट जैसे हमने देखा कि एक सिंगल सेल कॉन्शियसनेस स्पर्म रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, और एक जो होता है वो वेलकम करता है उस स्पिरिचुअल एनर्जी को। दोनों साइड कंप्लीटली बैलेंस होती है, तब जाके एक नन्हा सा एंजल लाइफ में आता है। ये सारी चीजें परफेक्टली लाइन अप होना चाहिए। बहुत सी बार सब लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं रह रही प्रेगनेंसी, बट ये सारा चीजें एक साथ में अलाइन होना, यूनिवर्स का सबसे सुंदरता एक एग्जाम्पल है यूनियन का, कॉपरेशन का। जब स्पर्म एक सोल तीनों साथ में मिलते हैं, तब जाके एक प्रेगनेंसी रहती है। और अगर स्पिरिचुअल साइंस की बात करो तो ये कहते हैं कि मदर के ऑरा में 3 से 4 महीना पहले से ही बेबी का सोल आजू बाजू में रहता है।
एक करंट की तरह, एक एनर्जी फोर्स की तरह ही काम करता है। और यहाँ पे लव और जहाँ पे यूनिटी होती है, जहाँ क्या एक जो सोल का जो आना होता है वो बहुत पावरफुल होता है। तो लव क्रिएट्स द बेबी, यूनिटी ब्रिंग्स फोर्थ द सोल। तो हमने जैसे देखा अभी, मैं इसको थोड़ा सा आगे वाले स्लाइड्स के साथ में जोड़ती हूँ कि हमारा नन्हा सा एंजल जब शुरुआत होता है तो सिर्फ फोर्थ स्टेज पर होता है, इतना छोटा सा। और आप देखोगे फिटल डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट का ये स्लाइड पहले बताने का रीजन कि आप देखो कि बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट कितना फास्ट हो रहा है। फिटल डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आप देखोगे कि ब्रेन की साइज कितनी ज्यादा बढ़ रही है, और पूरे कंपेरेटिवली लाइफ टाइम में 80% ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हो जाती है। हमें पता भी नहीं है, बाय 1 मंथ बेबी का हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू हो गया। न्यूरोनल सिस्टम डेवलप होना चालू हो गए। 3 मंथ तक आर्म, हैंड्स, फिंगर, लेग, फीट, आईज बनना शुरू हो गया। डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स मच फास्टर शुरू हो गई है। उसके 5th मंथ तक आते आते बाल बनना शुरू हो गए, वो फील करने लगता है, आईब्रोज, आईलिड बनने लगती है। 5th मंथ तक न्यूरोनल नेटवर्क इतना स्ट्रांग होने लगता है कि केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स बनाने लगता है। जहाँ बॉडी में फैट लेयर्स और ऑर्गन्स की एक मैच्योरिटी होती है, वही 7 मंथ पर इलेक्ट्रिकल और केमिकल बॉन्ड न्यूरोनल फॉर्मेशन में मेमोरीज को बिल्ड करता है, इमोशंस को बिल्ड करता है। ये जो टाइम होता है 7, 8, 9 मंथ, ये इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाय 9 मंथ लंग्स मैच्योर होते हैं कि बेबी सर्वाइव कर सके, और उसी समय पर न्यूरोनल ब्रांचेस और साइज इंक्रीज होने लगती है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट 3 मंथ जहाँ पर बेबी अपने आप को एक फॉर्मेशन में लगता है, फिर वो कम्युनिक ग्रोथ में लगता है, और फिर कम्युनिकेशन के अंदर काम करने लगता है कि कैसे अपने नन्हे से एंजल के लिए वो काम करे। अगर आप देखोगे तो बेबी के वेट के लिए आप सभी लोग बहुत बार चिंतित होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये स्लाइड के अंदर हम वेट के लिए सिर्फ देख रहे हैं कि बाय 2nd मंथ सिर्फ 1 ग्राम होता है बेबी का वेट, ओनली 1 ग्राम। और जब थर्ड फोर्थ मंथ की सोनोग्राफी आप लोग करवाते हो तो इट्स हार्डली 14। और जब 5th मंथ में सिर्फ 300, जहाँ पे आप वरीड होते हो कि कितना वजन है, कितना वजन है। बट उसके बाद आप देखोगे कि वो 1 ग्राम से लेके 2.6 to 3.5 kg तक बेबी का डेवलपमेंट, हाउ फास्ट कैलकुलेट करना आज जाके कि मैथमेटिक्स करना आज कि हाँ भाई 2nd मंथ पे 1 ग्राम, फिर 9 मंथ पे होते होते 2.6 kg, तो कितने डेज में कितना फास्टर ग्रोथ हुआ है। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम सोच सकते हैं कि छोटे से सीड से कितना सुंदर सा नन्हा सा एंजल 250 डिफरेंट सिस्टम के साथ में डेवलप हो रहा है। उसके हार्ट, उसके हैंड्स हमें पता भी नहीं है, पर आपने देखा कि न्यूरोनल नेटवर्क कितना फास्ट डेवलप हो रहा है। तो कितना अवेयर होने की जरूरत है, जब हम अपना बहुत सारा टाइम बहुत सारे स्ट्रेस में डालते हैं, तब हमारा नन्हा सा एंजल ये सारी चीजों में अपनी बहुत एनर्जी देता है। तो ये जो सारे जो ट्राइमेस्टर्स है, इसके अंदर के जो चेंजेस जो है वो हमें सिर्फ इसलिए जरूरी है समझने के लिए कि हम जब बेबी से कम्युनिकेट करें तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ अच्छा इस मंथ में मेरे बेबी की आईज बन रही है, तो हम उससे बात कर सकते हैं। अच्छा बेबी का लंग बन रहा है, ओके, बेबी मोमेंट्स फील कर रहा है, अच्छा बेबी का हार्ट डेवलप हो रहा है, तो मैं भी उससे किस तरह से बात कर सकती हूँ। तो आप इन सारे फीचर्स को यूज करके उससे एक गर्भ संवाद जिसको कहा जाता है टॉक करने के लिए, ये बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अच्छा बेबी अभी आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको हार्ट बर्न हो रहा है, जैसे 5th मंथ में कहा है। तो इस तरह की चीजें आप नन्हे से एंजल से बात कर सकते हो, क्योंकि हर एक मंथ एक मिरेकल अनफोल्ड करता है उसके जर्नी की, उसके सेलिब्रेशन की, लाइफ के लिए बहुत सुंदर है कि हम इसको समझ सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि बेबी के साथ में हम हर बार बेबी की ग्रोथ की बात करते हैं, पर मदर भी तो बन रही है, एक मदर का भी तो जन्म हो रहा है। तो आप लोग भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द हॉर्मोन्स। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो फोकस है उस आपके बॉडी के चेंजेस से ज्यादा, जैसे अभी आपने देखा कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को बहुत वॉमिट हो रही है और उसी को लेके रो रही है, तो उस समय पे ये सोचे कि अरे वाह मेरे नन्हे से एंजल का हार्ट बन रहा है, सो पावरफुल इट इज। तो आपका जो माइंड क्या होता है ना कि आपको उस एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो बार बार अगर आप सोचोगे अरे वोमिट हो रही है, उस बंदे में कन्वर्सेशन चेंज करें, वाह माय एंजल इज ग्रोइंग, कितना ब्यूटीफुल है, उसका हार्ट बन रहा है यार। जो जो चेंजेस जब जब आप महसूस करेंगे कि हाँ इस ट्राइमेस्टर में ये बदलाव हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सी बार वॉमिट होती है, आपका साइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना शुरू होता है, बॉडी के अंदर ब्रेस्ट चेंजेस है, क्योंकि आप एडेप्टेशन के फेज में हो, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, बट उसी समय पे इरिटेबिलिटी हो रही है, बहुत सारा एंगर है, मूड स्विंग बहुत होते हैं। बट सिंपल सी चीज है कि हाँ यार नन्हा सा एंजल ग्रो हो रहा है ना, बॉडी में हार्मोन्स की गड़बड़ हो गई है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सब गड़बड़ कर रहा है, तो थोड़ा सा होगा, कोई बात नहीं, पर मेरा एंजल ग्रो हो रहा है। बिकॉज ये जो सिम्टम्स होते हैं तो बीइंग अ डॉक्टर हमें आधा टेंशन तो कम हो जाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रेगनेंसी आपको कभी डिलाइटेड रखेगी, कभी स्ट्रेस में रखेगी, बट हमेशा आपको एक जो कल्पना होगी, एक इमेजिनेशन में आएगा कि मेरा नन्हा एंजल ग्रो हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि हनीमून फेज है, क्योंकि आप अच्छा फील करने लगते हो, थोड़ी ग्रोथ होने लगती है, एक ऑर्गन्स मूव फॉरवर्ड होने लगते हैं, सारे के सारे आपकी बेली इंक्रीज होती है, थोड़े से प्रॉब्लम्स लेग क्रैम्प्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग वेट होने लगता है, पर आपकी बॉडी का ये एडजस्टमेंट फेज होता है ताकि वो ब्यूटीफुली न्यू स्पेस क्रिएट करता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर फिजिकली और इमोशनली चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अब थोड़ा सा डर लगने लगता है कि क्या होगा, नॉर्मल होगा, सब कुछ अच्छा तो है नहीं, पर उस मोमेंट पर अगर आप आपके इस लिटिल मिरेकल के क्लोजर हो, उसके साथ रोज बात करो, एक बॉन्डिंग बना लोगे, तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। और हर एक ट्राइमेस्टर जो है, ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है आपके नन्हे से एंजल को इस दुनिया में लाने की। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें जो चेंजेस हो रहे हैं हम समझे, कि जैसे अभी आपने देखा वीडियो के अंदर कि रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में। सोचिए ना, एक छोटा सा यूट्रस इतना छोटी साइज का होता है, एक छोटा सा सिर, जो सृष्टि की रचना देखिए, इतने से बीच से इतना बड़ा एक ह्यूमन बींग आपके अंदर डेवलप करना, उसके लिए वो थोड़े से तो आपके लिए जगह बनाएगा, और वो भी आपको पता भी नहीं, आप नहीं बोलते हो कि मेरे बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन छोड़ो रे, बड़ा करो रे, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता, हम तो अपनी कंफर्ट में, बट सृष्टि सारा काम करती है, आपको पता भी नहीं है, वो सारे हार्मोन को रिलीज करती है, यूट्रस की साइज बड़ी करती है, सारे हॉर्मोन्स को मैच्योर करती है ताकि बेबी के सारे सिस्टम ऑप्टिमम कंडीशन में डेवलप हो। तो कितना ब्यूटीफुल है, कितना ज्यादा हम थैंक्स दे इस जर्नी पे कि सृष्टि की इस रचना को हमारे किए बगैर परमात्मा इतना सुंदर पोक्रिएट, हम तो सिर्फ माध्यम बन रहे हैं उसके क्रिएशन के। तो उसको हम रोज समझे, उस एहसास को फील करें कि वाह, थैंक यू यूनिवर्स, कि मैं तो सिर्फ एक आपका माध्यम बनी हूँ आपके थ्रू इस एंजल लाने का। तो मेरी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। तो हमने देखा मदर के चेंजेस और फिटस के चेंजेस। अभी हमने बॉडी के चेंजेस की तो बहुत बात की, जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये फाउंडेशन लेड करता है इमोशनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। तो आपके नन्हे से एंजल के एज अर्ली एज 8th वीक पर टच सेंसेशन, स्किन के सेंसेशन डेवलप हो जाते हैं। आपका नन्हा सा एंजल का बाय 14th वीक टेस्ट सेंसेशन डेवलप होता है। उसकी आईज यूज होती है 26 वीक तक, बट बेबी सेंसिटिव है लाइट को एज अर्ली एज 11th वीक बाय न्यूरल पाथवे। जब जब हम लोग किसी प्रोसीजर के अंदर, जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट में हमें कभी नीडल डालनी होती है अंदर, पानी का चेकअप करना होता है, बेबी अपने हाथों से पैरों से मूवमेंट के उस नीडल को धक्का देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आईज फ्यूज है, फिर भी वो एज अर्ली एज 11th वीक को उस लाइट को सेंसिटिव होते हैं, पुश करते हैं। बेबी स्मेल 14th वीक पर आते हैं, एज मैनी एज 120 स्मेल सेंसेशन को मालूम करते हैं। बेबी को लिसनिंग आता है। हमने बहुत सारी स्टडीज की गई है जहाँ पर उन्होंने बेबीज के टेस्ट सेंसेशंस को भी देखा है कि जब मदर जब अच्छा खाती है तो ऑटोमेटिकली बेबी रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल, और जब कुछ गार्लिक है, जो ऐसी कोई स्मेल पंजेंट स्मेल्स वाली चीजें होती हैं, बेबी उसको बहुत बैड तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये बहुत 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 जरूरी है कि हम सेंसेस को समझे। बेबी क्योंकि कॉन्शियस भी है, वो अवेयर भी है, वो सेंसिटिव है। एज अर्ली एज 60th वीक को बेबी लिसनिंग शुरू कर देते हैं, बेबी सारे सेंसेस को मालूम करते हैं। तो ये हमारे जो बेसिक, जो हम कहते हैं ना कि 5 सेंसेस, ये सारे बेबीज के अंदर डेवलप हो गए। बेबी क्राई भी करता है, बेबीज के पास मेमोरीज भी है। ट्विन बेबीज में ये भी देखा है कि वो कम्युनिकेट भी करते हैं एक दूसरे से। तो ये हमारे हमारे जो सेंसेशन है, ये हमारे जो हम देख सकते हैं, पर उसके अलावा जो अनसीन विजडम है, हमारे नन्हे से एंजल बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये जो है कि बहुत सारे विजडम है उनके पास फीलिंग है, अवेयरनेस है, कनेक्शन है, उनके पास पर्पस है, ट्रांसफॉर्मेशन, टच, वार्मथ, बैलेंस, परसेप्शन, हियरिंग, मोमेंट, स्मेल, सेंस ऑफ लाइफ है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ टेलीपैथी भी है नन्हे से एंजल के पास, सेंस ऑफ साइट है, सेम सेंस ऑफ वर्ड विद स्पीच सेंस। ऐसा फॉरेन स्टडीज में पाया गया है कि नन्हा सा एंजल एक दिन में 5000 वर्ड सुनता है। सोचो कितनी बड़ी वोकेबलरी है उसके पास, कितनी बड़ी लाइब्रेरी वो बना रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे वर्ड्स कैसे हैं, सेंस ऑफ सेल्फ उसके पास है। अगर इसको स्पिरिचुअल पाथवे में कहूँ, तो इस नन्हे से एंजल की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को, जो हम कहते हैं कि डिवाइन जो उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो एक छोटे से सेल से एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनता है। फ्रॉम स्पर्म एंड एग टू एम्ब्रियो, फीटस टू बेबी, लाइफ कंटिन्यूस अनफोल्ड कर रहा है। अब देखो हमारी जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से शुरू होती है। लाइफ इज नॉट अ स्टैटिक, हमें वहां से सीखना था कि लाइफ इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग। हमारा नन्हा सा एंजल हमें सिखा रहा है कि
कंटिन्यूअस लाइफ बदल रही है, वो हर दिन हर एक सेल के साथ में अनफोल्ड कर रहा है अपनी लाइफ को। वो कनेक्शन बता रहा है जीवन के बारे में कि फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज अ रिलेशनशिप। वो टच को महसूस करता है, वो आपके प्यार को महसूस करता है, आपके वार्मथ को। वो वर्ड्स को जितना नहीं फील करेगा, आपके इमोशंस को महसूस करता है। कनेक्शन इज द फर्स्ट न्यूट्रिशन ऑफ लाइफ उसके लिए। वो सेफ्टी को महसूस करता है, आपके स्ट्रेस को महसूस करता है। उसके लिए लाइफ एक अवेयरनेस है कि आप बेबी कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन ले रहा है आपके फीलिंग से, आपके इमोशन से, आपके अवेयरनेस से, आपके परसेप्शन से, आपके एक्सपीरियंस से। जब हर पल हर मिनट आप जो कुछ फील कर रहे हो, उस फीलिंग के साथ में आपकी अवेयरनेस कैसी है, वो सारी चीजें नन्हे से एंजल को पता चल रही है। नन्हे से एंजल वर्ड समझने से पहले आपके फीलिंग्स को समझता है, लर्न करता है। तो ये सिर्फ वो प्लेस नहीं कि जहाँ पर लाइफ ग्रो हो रही है, पर वहां पर उसकी कॉन्शियसनेस भी, इस जर्नी की, इस जो ह्यूमन बीइंग की जो जर्नी है, उसकी कॉन्शियसनेस भी वहां पे बढ़ रही है, यहाँ पे ग्रो हो रही है। यही एंजल, जैसे मैं कहती हूँ कि बिफोर अ चाइल्ड एंटर्स द वर्ल्ड एंटर्स द चाइल्ड। वो दुनिया में आने से पहले पूरी दुनिया की सारी चीजें उसके अंदर चले जाती है। वो कम्युनिकेशन सीख जाता है बिफोर बर्थ। आपके थॉट्स, आवाज, बहुत सारी रिसर्च बताते हैं कि नन्हा सा एंजल आवाज को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जब आप फ्लूट म्यूजिक बढ़ाते हैं, वो एकदम शांत हो जाएगा। गायत्री मंत्र लगाओगे, एकदम शांत रहेगा। वही आप धान धूम म्यूजिक लगाते हो, आपको लगता है वो दिस इज द जनरेशन जेड, अभी लगाओ मैं धड़ाकेदार। पर वो अंदर जनरेशन जेड नहीं है, वो एक डिवाइन सोल है, उसको एकदम शांत म्यूजिक पसंद है। वो इमोशनल मैसेजेस को फील कर रहा है, वो आपके आवाज को पता कर रहा है। अगर आपका आवाज, आपका टोन, आपका एंगर, वो सारा कुछ कम्युनिकेट वो फील करता है। बहुत सारे स्टडीज के अंदर देखा गया है कि जब फादर घर पर आते हैं, अगर उन्होंने बॉन्डिंग बनाई है तो उसको वो अंदर से फील करता है। और जब ये नन्हे से एंजल बाहर आते हैं ना, तो भी मालूम करता है कि ये पापा का आवाज है। एट बर्थ हम देखते हैं, जब लेबर टेबल से वो नन्हा सा एंजल डिलीवर होके पापा के पास जाता है, उसके पहले आवाज को वो फील करता है। अगर हमने वो बॉन्डिंग डेवलप की तो एवरी थॉट जो है, ये साइलेंट कन्वर्सेशन हो जाता है उसके जीवन के साथ में। ये पहला क्लासरूम है जहाँ पर वो स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, साइट, मोमेंट, बैलेंस सब कुछ सीखता है। इसीलिए जो अभी दीदी ने बताया, रंजना दीदी ने, कि मोमेंट्स आर सो इम्पोर्टेंट। आप बॉडी को जब मोमेंट देते तो उसे पता चलता है कि बैलेंसिंग कैसी है। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस इस क्लासरूम से सीखता है। ये सारे एक्सपीरियंसेस उसके जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग शुरू हो जाती है। हमारे जीवन का पर्पस क्या है? हर एक बच्चा एक यूनिक है, उसके पास अपना एक ओन पोटेंशियल है। तो उसकी हर लाइफ को एक मीनिंग है। और उसका जो रोल रहता है, ये सिर्फ पर्पस के साथ नहीं, बट कंडीशंस है। ये सारी कंडीशंस को वो अनफोल्ड करना सीखता है। यहाँ पर वो लाइफ के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो प्रेजेंटनेस है, जो पर्पस है, जो फीलिंग है, जो विजडम है, सब कुछ ग्रो हो रहा है। हम अवेयर ही नहीं है। हम सिर्फ अवेयर होते हैं वेट, नॉर्मल, सिजेरियन, और कुछ तकलीफ तो नहीं है बस। बट वो नन्हे से एंजल जिंदगी के सारे गुणों को ले रहा है आपके पास से। आप डरते हो तो वो महसूस करता है। और ये बहुत सारे स्टडीज में आफ्टर 5-6 ईयर्स के बाद भी देखने में आया। तो बहुत जरूरी है हम इस जर्नी को समझें, इस नन्हे से एंजल के विजडम को हम समझे कि कितना कुछ अंदर लेके चल रहा है। और हम सिर्फ अवेयर नहीं है। तो थोड़ी सी बारी है हमारे कॉन्शियस होने की। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक पापा और उनका 10 साल का बच्चा साथ में रेस लगाते हैं। बच्चा बोलता है, बेटा बोलता है, पापा आज कुछ रेस करते हैं, जो सबसे पहले उस माउंटेन पे चढ़ेगा ना, वो जीत गया। तो पापा बोलते हैं, चलो करते हैं, बच्चे के लिए तो सब कुछ करते हैं हम लोग, थोड़ा आगे चलते हैं। तो पापा के पैरों में बहुत सारे कंकड़ फंस जाते हैं। तो पापा बैठ जाते हैं, कंकड़ निकालते हैं और आगे चलते हैं। तब तक बच्चा बहुत आगे था, उसके भी पैरों में से जब चल रहे तो कंकड़ आ जाते हैं। तो पापा बोलते, तुझे इतनी तकलीफ हो रही, निकाल ले कंकड़। वो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे जीतना है आपसे, मैं तो पहले जाऊंगा। और चलते जाता है, धीरे धीरे इतने कंकड़ हो जाते हैं कि उसकी स्पीड कम हो जाती है चलने की। और पापा तब तक सब कंकड़ निकाल देते, तो आराम से आगे रेस में साथ में चल पड़ते हैं। तो पापा कहते हैं, बच्चा इतनी सारी तकलीफ हो रही है, लेट मी सी, निकाल देते हैं कंकड़। पर वो कहते हैं, नहीं मुझे जीतना है। उस चक्कर में वो आगे चलते जाता है। एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब वो रुक जाता है, बिल्कुल चला ही नहीं जाता है उससे। तो पापा कहते हैं, देखने तो दे मुझे बेटा। देखता है तो बहुत सारे कंकड़ फंस जाते हैं और बहुत सारे, पूरा पैरों से ब्लड निकलते रहता है। अब ये कंकड़ जो है ना, ये कंकड़ है हमारे फिटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीज। ये जो कंकड़ है, जो हम
दे देते अपने नन्हे से एंजल को हमारे जीवन में, कि हमें पता ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि वो सारे छोटे छोटे कंकड़, मतलब हमारा स्ट्रेस, हमारा एंजाइटी, हमारा कुछ खा लिया, हमारा न्यूट्रिशन, सब कुछ हैम्पर, वो छोटे छोटे, हमको लगता है इसकी क्या जरूरत है, क्या तो फर्क पड़ा, बस जीतना है, हमें पहुंचना है, हमें आगे बढ़ना है। और हम वो कंकड़ अपने पैरों में ऐसे ही रखते हैं, और ये कंकड़ धीरे 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 जाके बन जाता है फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस। ये बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं, धीरे धीरे उसकी, क्योंकि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, उसका मेटाबॉलिज्म, उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ, सब कुछ तो अंदर बन रहा है उस घर के अंदर, पर अवेयर ही नहीं है। और हम वो कंकड़ निकालने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि चल रहा है ना, जर्नी तो चल ही रही है। और इस तरह से हम अपने नन्हे से एंजल को सारी बीमारियां देने में बिजी हो जाते हैं। और ये छोटे छोटे कंकर हमारा स्ट्रेस, हमारा न्यूट्रिशन, हमारी इमोशनल टेंशन, हर समय फियर, ये सारा कुछ बना देते हैं उस नन्हे से एंजल के अंदर बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। क्योंकि मैटरनल कंडीशंस जैसे कि यूट्रस में होती है, वैसे की वैसे उसकी रिस्क प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन, ग्लूकोज टॉलरेंस, फर्टिलिटी इश्यूज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, सब कुछ एक कंकड़ बन के हम देते हैं। तो कंकड़ क्या हो गया हमारे, अंडर न्यूट्रिशन, हमारी स्ट्रेस लेवल बाहर, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, सो मैनी डिफरेंट सोशल मीडिया एडिक्शन, से सारी चीजें छोटे छोटे कंकर बन के इस नन्हे से एंजल के लाइफ में बहुत सारी परेशानी लाते हैं। और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो चीजें है, ये सिर्फ हमारे एक जनरेशन तक नहीं है, एक एंगल तक नहीं है, पर आने वाली हर जनरेशन में हम ट्रांसफर करते जाते हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी आज है वो एक ग्रैंड पेरेंट्स को की वजह से है, क्योंकि जो भी उन्होंने किया वो हम तक आया, और आज हम जो करेंगे हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन तक जाने वाला है। तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन हम ट्रॉमा देते जा रहे हैं अननोइंगली भी, ऐसा कहा जाता है कि हम 7 जनरेशन को अफेक्ट करते हैं हमारे थॉट से, हमारे विचारों से। तो कितना इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कंकर के लिए हम अवेयर होते जाएंगे। तो आज हम एंड में एक एक्सरसाइज करेंगे रिफ्लेक्शंस का, बट ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जब हम अपने हर डिसीजेस को इस तरह से जीवन में लाते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट को हमें बदलने की जरूरत है, ताकि जो कंकड़ है हमारे थॉट्स के, बिहेवियर्स के, हम उसे निकाल फेंके। और यही साइंस ऑफ इपिजेनेटिक्स है, क्योंकि हम सिर्फ अपने नन्हे से एंजल को जीन्स नहीं दे रहे, जीन्स एक ब्लूप्रिंट बना रहा है, बट जो इपिजेनेटिक्स है वो उसकी डेस्टिनी के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम अपने इस पूरे थॉट प्रोसेस के पास ध्यान दें। तो जब ये नन्हा सा एंजल इस दुनिया में आता है, तो हमारे एज अ हमको एक लेटर देता है, हमें कहता है कुछ चीजें वो बताने चाहता है। तो हम सुनते हैं कि वो नन्हा सा एंजल हमें क्या बोल रहा है, और उसके बाद हम डिक्लेरेशन के बाद एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, ताकि इस जर्नी को समझ पाए। तो ये नन्हा सा एंजल आपने देखा कि कितने सारे इमोशंस बना रहा है, तो वो आपको क्या बोल रहा है, वो क्या बताना चाहता है आपको, कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा, शायद आपने मुझे अभी देखा भी नहीं है, पर मैं आपके भीतर आपके प्रेम की जो रचना आपने की है उसको महसूस कर पा रहा हूँ। आपके सुंदर से सपनों को मैं फील कर पा रहा हूँ। आपके जीवन की सुंदर सी रचना बनने की यात्रा पर मैं हूँ। मेरी नन्ही नन्ही धड़कन चल पड़ी है, मेरे छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, आंखें और मेरा ब्रेन धीरे धीरे आकार ले रहा है। मम्मा, क्या आप जानते हो, मैं केवल शरीर नहीं बना रहा हूँ, पर मैं आपके थ्रू मेरे एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ। मैं आपके विचारों को सुन नहीं रहा हूँ, पर मैं आपकी भावनाओं को महसूस कर रहा हूँ। मम्मा, जब आप खुश होते हो ना, मुझे भी बहुत खुशी होती है। जब आप प्यार से भर जाते हो, तो मैं भी प्रेम से नहा जाता हूँ। जब आप शांत होते हो, तो मेरी छोटी सी दुनिया भी शांत हो जाती है। प्यारे मम्मी पापा, मुझे परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए, मुझे ऐसे मम्मी पापा चाहिए जो हर दिन थोड़ा और प्यार करना सीख रहे हो, थोड़ा और समझना सीख रहे हो, और खुद को और बेहतर बना रहे हो। मम्मा, मुझसे बात कीजिए ना, मुझे गाने सुनाइए ना, अपने सपने बताइए ना, अपना हाथ मेरे इस घर पर रहिए ना, कि आप मेरा इंतजार कर रहे हो, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मेरे ब्रेन की लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हर दिन नया कम्युनिकेशन, नया कनेक्शन बना रही है। इन संबंधों के साथ साथ मेरा फ्यूचर भी तो शेप कर रहा है। मम्मा पापा, आपका हर प्रेमपूर्ण विचार, हर प्रार्थना, हर मुस्कान, हर सकारात्मक भावना मेरे जीवन की रचना का हिस्सा बन रही है। धन्यवाद मम्मा, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मुझे अपना घर देने के लिए। थैंक यू पापा,
मुझे अपना संरक्षण और प्रेम देने के लिए। मैं आपकी गोद में भी आया नहीं हूँ, पर आपके दिल में हूँ। और एक दिन मैं आकर आपको आपकी बाहों में आकर जरूर कहूंगा, धन्यवाद मेरे जीवन की सुंदर शुरुआत देने के लिए। आपका अपना एंजल। फील करिए कि कितना कुछ वो ब्लेस फील कर रहा है आपके थ्रू। तो ये हमारी जर्नी ऑफ एन एंजल है कि ये नन्हा सा एंजल कितना कुछ अंदर कर रहा है। तो इसी एंजल के लिए हम उसे बताते हैं कि आपने जो हमें मैसेज किया है ना एंजल, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एंजल ने तो अपनी बात कह दी आपको, अब हमें भी अपने एंजल को बताना है कि सच में एंजल हम भी बहुत ग्रेटफुल है, वी आर ऑल्सो वेरी डिवाइन। तो आज इस डिक्लेरेशन को कौन करना चाहेगा? कौन अपने नन्हे से एंजल के साथ में कम्युनिकेट करना चाहेगा कि ये आई एम अ डिवाइन मदर? दीपिका। और थैंक आपके यू। आपके इमोशंस में हर एक जगह, आपके पैरों से लेके मस्तिष्क तक गूज़बम्प्स आ जाए, इस तरह से आप डिक्लेयर करें कि यार सच में आई एम अ डिवाइन मदर। फील करें उस इमोशंस को कि आपका नन्हा सा एंजल आपको सुन रहा है और आप कितने प्यार से उसे बताने वाले हो। जितने प्यार से उस नन्हे से एंजल ने आपको अपनी चीजें बताई है, उतना ही प्यार से आपको ये बताना रहेगा। आज आपके लिए सेशन के एंड होते हुए इस वीक का होमवर्क रहेगा। आई होप कि 5 दिनों तक हमने जर्नी के अंदर हर रोज इसी तरह आपके साथ में जो सीखा है उसके लिए लर्निंग्स आएंगी। प्लीज, क्योंकि एक बुक बनाई है उसको लिखिए, और जब आप ये 9 मंथ के बाद में आप जब देखोगे ना, आपको लगेगा कि कितना सुंदर है, कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ मैं, कितना डिवाइन मेरे अंदर चेंजेस है, आप फील करोगे। और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी ये सिर्फ इस 9 मंथ के लिए नहीं है हमारे लिए। वी वॉन्ट टू रियली पूरा की पूरा चेंज हो जाए। और एक आपके साथ में मैं एक और चीज शेयर करूंगी, प्लीज आप उसे नंबरिंग देना, मैं रह गया है वो स्लाइड्स में डालना, बट आप जरूर अपने आप को हर चीज के लिए नंबर दीजिए। और जब आपकी 12 वीक्स की जर्नी हमारी जब खत्म होगी, तब आप देखना कि आप इस चीज में कहाँ तक हो और आप कितना आगे पहुंचे हो। जब हमारा नेक्स्ट सेशन है तभी से हमें चीजों को अप्लाई करना है कि हमारा पर्पस क्या, हम क्या क्या विजन ले रहे हैं, क्या क्या चीजें, आप सब कुछ देखोगे और आपको नंबरिंग देना है। किसी को वहां पर इश्यूज है तो प्लीज आप हमें, ज्योति जी को पूछ सकते हो कि ये चीज क्या है, कैसे आंसर करें। बट प्लीज, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ना हमारे अवेयरनेस में लाएगा तो हम ब्यूटीफुल टुमारो को लाएंगे। तो आपको, आपके लिए अवेयरनेस है जिसका लाइफ टाइम इम्पैक्ट हम सोच सकते हैं कि इस नन्हे से जीवन में मेरे कौन से 5 कंकड़ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये छोटे कंकड़ को समय रहते निकाल देंगे ताकि डेस्टिनी, हमारी जो जर्नी बहुत सुंदर होगी। इस सप्ताह में कौन सा कंकड़ निकालने को तैयार हूँ? जागरूकता ही हमारे परिवर्तन की पहली शुरुआत है। ये सारे जो कंकड़ जो मैंने पैदा कर रहे हो, क्योंकि बैकपैक में हम भर रहे हैं, हमारा नन्हा सा एंजल एकदम खाली बैग लेके आया, पर हम कौन से कंकड़ से उसकी बैग भर रहे हैं, उसके बैकपैक में हम क्या क्या डाल रहे हैं, उसे हमें देखना है कि मेरे विचारों और भावनाओं का मेरे शिशु के ऊपर, मेरे एंजल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पर लिखिए कि मेरे अपने नन्हे एंजल के लिए मैं कैसा वातावरण बनाना चाहती हूँ, उसकी ग्रोथ के लिए क्या बेहतर हो सकता है, मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ। तो आज का छोटा कदम कल की सुंदर सी मुस्कान होगी, और आप ये जब मुस्कान उस नन्हे से एंजल पे लाओगे, सोचो कितने परिवारों में वो खुशी देने वाला होगा। बिलीव मी, ये बहुत सुंदर है। आप इस जर्नी पे अपना, ये जो छोटे छोटे कंकड़ जब जब आएंगे ना, उसको बैग में मत जाने देना नन्हे एंजल की। वो कंकड़ बैग में जाने से पहले, उसके पैरों में लगने से पहले आप लोग एज अ पेरेंट्स इसको जरूर निकाल देना। ये लाइफ टाइम हमारे नन्हे से एंजल को इम्पैक्ट करता है। तो ये नन्हा सा एंजल आपको थैंक यू कह रहा है कि थैंक यू ऑल डिवाइन मम्माज हियर, मेरी मम्मा, मौसी, बुआ, आंटी, कि सब लोग मेहनत कर रहे हो ताकि मेरे पास मेरा इतना ब्यूटीफुल फ्रेंड सर्कल जमा हो जाएगा। तो ऑल डिवाइन मदर्स को, मौसी को, वो सबको थैंक यू बोल रहा है इसी भाव के साथ में कि हर एक रूम बिकम अ स्पेस ऑफ पीस एंड एवरी पेरेंट बिकम अ सोर्स ऑफ लव एंड विजडम। मेरे मौसी, मौसा, मामा, मम्मी, बुआ, सारों के लिए वो ये थॉट क्रिएट कर रहा है कि हर एक पेरेंट सोर्स ऑफ लव एंड विजडम हो।